द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अबुल नसर इकबाल। तमाम न्यूज़ चैनल्स कोरोना को भुलाकर, अस्पतालों की बदइंतजामियों को भुलाकर फिलहाल एग्जिट पोल्स चला रहे हैं। पिछले 3 घंटे से ये दस्तूर जारी है। हम भी एग्जिट पोल लेकर आए हैं, लेकिन हम कोरोना अपडेट भी आपको देते रहेंगे। जो इस वक्त लोग परेशान हैं, उनकी परेशानियों से भी आपको रूबरू कराते रहेंगे। और एग्जिट पोल की अगर बात करें तो जो दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, बड़े बड़े सरकार बनाने के, सोनार बंगला बनाने के, या जितने भी उन्होंने दावे किए थे इलेक्शन रैलीज़ के दौरान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने, उन दावों की हवा निकलती दिखाई दे रही है हमारे एग्जिट पोल के मुताबिक। हालांकि ज़्यादातर जो चैनल्स हैं जो एग्जिट पोल जिन्होंने चलाए हैं वो लगभग कांटे की टक्कर बता रहे हैं, ख़ासतौर से बंगाल के एग्जिट पोल को लेकर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस में। लेकिन हमारा एग्जिट पोल कुछ और कह रहा है। हमारा एग्जिट पोल क्या कह रहा है वो भी आपको बताएंगे, और उन दावों की कैसे हवा निकाल रहा है हमारा एग्जिट पोल भारतीय जनता पार्टी के, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको बताते हैं कि अलग अलग चैनल्स के एग्जिट पोल्स क्या कह रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एबीपी सी वोटर का एग्जिट पोल देखते हैं, जो टीएमसी को 152 से 164 सीटें दे रहा है, यानी 152 से 164 सीटें। तृणमूल कांग्रेस को, पिछली बार तृणमूल कांग्रेस को 211 सीटें 2016 के चुनाव में मिली थी। भारतीय जनता पार्टी को एबीपी सी वोटर 109 से 121 सीटें एग्जिट पोल के मुताबिक दे रहा है। पिछली बार बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत हासिल हुई थी, और हम ये भी बता दें कि 263 जो प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी के, 2016 में उनकी जमानत जब्त हो गई थी। तो इस लिहाज से अगर ऐसी सीटें आती हैं तो एक बहुत बड़ा जंप होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए। कांग्रेस को और अलाइज जो हैं लेफ्ट को 14 से 25 सीटें एबीपी सी वोटर दे रहा है। अब आते हैं रिपब्लिक सीएनएक्स के एग्जिट पोल पर। रिपब्लिक टीएमसी को 128 से 138 सीटें दे रहा है, बीजेपी को 138 से 148, यानी ये 10 का आंकड़ा ज़्यादा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को, जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ 3 सीटें हासिल हुई थी। और रिपब्लिक सीएनएक्स का जो एग्जिट पोल है, कांग्रेस प्लस अलाइज इसमें है, 11 से 21 सीटें कांग्रेस को जाती दिख रही हैं इसके एग्जिट पोल के मुताबिक। TV9 पोल स्टार्ट के मुताबिक टीएमसी को 142 से 152 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 125 से 135 सीटें हासिल हो सकती हैं, और लेफ्ट अलाइज को, यानी जो संयुक्त मोर्चा है वहाँ पर लेफ्ट और कांग्रेस का है, उसको 16 से 26 सीटें मिलती दिख रही हैं। आज तक के एग्जिट पोल पर आते हैं। आज तक ने गैप काफ़ी रखा है, 130 से 156 सीटें मिल सकती हैं आज तक के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को। बीजेपी को 134 से 160 सीटें, इसने भी बढ़त दी है, थोड़ी सी बढ़त दी है भारतीय जनता पार्टी को। और कांग्रेस और अलाइज जो हैं उनको सिर्फ 1-2 सीटें इसने दी हैं। आज तक का एग्जिट पोल ये कह रहा है। टाइम्स नाउ का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है, उस पर भी ज़रा नज़र डाल लेते हैं। 158 सीटें यहाँ पर तृणमूल कांग्रेस को मिल रही हैं, यानी क्लियर मेजॉरिटी दे रहा है टाइम्स नाउ टीएमसी को कि 158 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी के खाते में 115 सीटें, उसका एग्जिट पोल कह रहा है कि 115 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं, और कांग्रेस को 19 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस प्लस जो उनके साथ अलाइज हैं उनको 19 सीटें मिल सकती हैं। तो ये तमाम एग्जिट पोल के नतीजे हमने अलग अलग चैनल्स के, अलग अलग जो एजेंसीज़ हैं जो एग्जिट पोल करती हैं, उनके हमने आपको दिए हैं। अब एग्जिट पोल का जो तरीक़ा है वो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है एक समझने के लिहाज से, क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि जो वोटर है, जो वोट डाल के बाहर निकलता है, वो सही जानकारी नहीं देता है, या एक बहुत बड़ा एक तबका ऐसा होता है जो साइलेंट वोटर जिसको कहते हैं, और हर पार्टी ये कहती है कि साइलेंट वोटर उनकी तरफ है। और ये बहुत बड़ा एक संख्या होती है इन साइलेंट वोटर्स की, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो किधर जाएगा। वो खामोश रहता है, वो अपना मताधिकार का उपयोग करता है और बाहर आ जाता है, किसी को वो कुछ नहीं बताता, तो वो साइलेंट वोटर कहलाता है।
और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ उस पर अपना हक जमाती हैं जब तक के नतीजे नहीं आ जाते हैं। 2 मई को नतीजे आएंगे। 5 राज्यों में हालांकि चुनाव हुए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग जो चुनाव है वो पश्चिम बंगाल का है। वहाँ पर क्योंकि कांटे की टक्कर है, वहाँ पर इन हालात में, इस कोरोना के हालात में जिस तरीके से ताबड़तोड़ रैलियां हुई, कोरोना प्रोटोकॉल को जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई गईं और सभी पार्टियों ने उड़ाई, ख़ास तौर से जिम्मेदारी बनती थी प्रधानमंत्री मोदी की या गृह मंत्री अमित शाह की। और वहाँ पर आपने देखा कितनी वहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग होते थे और किसी को कुछ ख्याल नहीं होता था कि ना वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग होती थी, ना मास्क होता था, लेकिन रैलियां चल रही थीं, लगातार चल रही थीं और ये सिलसिला आखिर तक चलता रहा जब तक के चुनाव वहाँ पर संपन्न नहीं हो गए। तो ये तो बात हुई एग्ज़िट पोल की। हम आपको अपना एग्ज़िट पोल भी देंगे, लेकिन उससे पहले जो कोरोना का अपडेट है वो भी हम आपको दे दें। लगभग 3,80,000 के करीब कोरोना पेशेंट्स रोज़ाना आ रहे हैं और जो आंकड़ा है मरने वालों का वो भी 3.5 लाख के ऊपर है। और जो अब तक जो लोग कोरोना से जो मरे हैं, जो मारे गए हैं पूरे देश में, वो लगभग हो गए हैं 2,04,000 के करीब। चलिए अब अपना एग्ज़िट पोल हम आपको बता देते हैं जो उन दावों की हवा निकाल देगा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं, कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सरकार बना लेगी। हम लगातार बात कर रहे हैं, हमारे संवाददाता वहाँ पर हैं जो ज़मीनी हकीकत की जानकारी हमें वहाँ पर लगातार दे रहे हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि जो ये हमारा जो एग्ज़िट पोल है वो आप ज़रूर देखें, ख़ास तौर से 2 मई को भी ये साथ लेके बैठें अपने और हमारे एग्ज़िट पोल पर भी नज़र डालें। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन हम जो एग्ज़िट पोल आपको दे रहे हैं वो इस तरीके से है। तृणमूल कांग्रेस लगभग 180 सीटें वहाँ पर जीतने वाली है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस 180 सीटें जीतने वाली है, ये हमारा एग्ज़िट पोल कह रहा है। जो हमें जानकारियां लगातार हमारे संवाददाता वहाँ से दे रहे हैं उनके मुताबिक हम ये बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को 80 से 90 सीटें ही मिलेगी, यानी 2 के ही आंकड़े पर भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और ये आंकड़ा भी बहुत है। अगर पिछली बार की पर नज़र डालें तो सिर्फ 3 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, तो उस लिहाज से ये आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा है। संयुक्त मोर्चा, लेफ्ट और अलाइज, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है, उनको 20 से 25 सीटें मिलने का अनुमान हमारे मुताबिक है, हमारे एग्ज़िट पोल के मुताबिक है। तो एक बार फिर आपको बता दें, टीएमसी लगभग 180 सीटें वहाँ पर जीतेगी, बीजेपी 80 से 90 सीटें वहाँ पर जीतेगी और लेफ्ट पार्टीज़ और कांग्रेस मिलकर जो चुनाव लड़े हैं उनको 20 से 25 सीटें हासिल होंगी। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि 2 मई को हमारे एग्ज़िट पोल ज़रूर देखिएगा, जिस वक्त नतीजे आ रहे हों 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं उनके, और जब पश्चिम बंगाल के नतीजे आएँ तो हमारा ये एग्ज़िट पोल ज़रूर याद रखिएगा। फ़िलहाल कोरोना से हालात जो हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, कोरोना के पेशेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं और डेथ लगातार बढ़ रही है। दिन ब दिन जो टोल है वो ज़्यादा होता जा रहा है, 3,500 से ऊपर पहुंच गया है और जो बदइंतज़ामियाँ अस्पतालों की हैं वो भी बदस्तूर जारी हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। घर से जब निकलें तो बहुत ज़रूरी अगर हो तभी घर से निकलें, मास्क ज़रूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।